साइन स्कीम का सिंपल रूल है, अगर घात सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, घात अगर विषम है तो आपका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यही है ना। किसी भी संख्या को आप तब काट सकते हो जब वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर 0 के बराबर है तो नहीं काट सकते, कैसे समझना मेरी बात। परंतु एक घात यानी एक एक बार अगर नेगेटिव निकलेगा तो काम तो पॉजिटिव का ही करेगा ना, तो क्या हुआ, चिन्ह यहां नहीं बदलेगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, ऑडियो वीडियो परफेक्ट। भाई जल्दी से बता दो कि क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे कमेंट कर दो तो हम पढ़ाई को स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस हमने कर लिया था, तो लास्ट क्लास में हम साइन स्कीम को डिस्कस कर रहे थे और हमने एक रूल पढ़ लिया था कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट यानी वो बिंदु जहां पर मेरा फैक्टर 0 हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट को जब मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूं और क्रिटिकल पॉइंट अगर उस फैक्टर से आया है जिसकी घात विषम है, उस बिंदु के दोनों तरफ चिन्ह चेंज होगा, और अगर उस पॉइंट से आया है जहां पर घात सम है तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोटा मोटा हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे, अब क्या करेंगे, एक आधा क्वेश्चन और करो। जैसे आपका क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, फाइंड x। करो ट्राई। एप्लीकेशन में सब बढ़िया है, ऐप वाले बच्चों को सब ठीक ठीक ढंग से सुनाई दिखाई सब दे रहा है। जी परफेक्ट। निकालो, फिर 30 सेकंड बाद मैं निकालूंगा आंसर, फिर अपने आंसर को मैच करना कि आंसर मैच किया या नहीं किया है। डन, नहीं किया अभी, जिसका हो जाए वो कॉपी दिखा देना बस, ठीक है। चलो बनाते हैं। सर देखो, राइट हैंड साइड पर 0 है, बात ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड पर फैक्टर हो रखे हैं, बात ठीक है। x का गुणांक पॉजिटिव है, यहां पर गुणांक नेगेटिव है, तो एक माइनस यहां से कॉमन लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 ट्वाइस x माइनस 1 मिलेगा यहां पर, ठीक है। और फिर अगर मैं -1 से दोनों तरफ गुना कर देता हूं, तो चूंकि नेगेटिव संख्या गुना हुई है तो असमीका का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां से मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 2 ट्वाइस x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। मैंने इधर भी माइनस से गुना किया, इधर भी माइनस से गुना किया, तो असमीका का चिन्ह बदल गया। अब चीजें बड़ी आसान है, हमको नंबर लाइन बनानी है। हमारी नंबर लाइन क्या बोलती है, हमारी नंबर लाइन बोलती है सर ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2 और ये 0 होगा 1/2 पर, तो 1/2 1 के लेफ्ट में आएगा, ठीक बात है, ठीक। अब यहां पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, इन सबकी घात 1 है, 1 का मतलब विषम है, तो चिन्ह ऑल्टरनेट चेंज होगा, तो प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, और प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अगर हम इसकी, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मेरे काम का कौन है, मेरे काम का नेगेटिव वाला पोर्शन है। तो नेगेटिव कहां कहां मिला है, एक तो हमें यहां मिला है और दूसरा हमें इस जगह मिला है। तो फाइनल मेरा आंसर क्या होगा, फाइनल मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 2 माइनस हाफ, यहां पर बराबर 0 नहीं है तो सब जगह ओपन इंटरवल ही आएगा, ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर है। कितने लोगों का आंसर मैच कर गया, गुड, चलिए बढ़े आगे। सर वहां पर माइनस नहीं ना होगा? वहां पर क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये रहे। फाइंड एक्स, करो कोशिश। बनाओ। देखो, स्टार्ट कहां से करें सर? राइट हैंड साइड पर जीरो नहीं है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पर जीरो बनाओ। तो हमने क्या किया, हमने यहां से कर दिया 1/x+1 + 2/x+2 माइनस, क्या क्या बोल रहा है? ठीक है, राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया, जीरो बना दिया। चलिए, फिर मैंने क्या किया, लघुत्तम लिया। तो 1 के साथ कौन गुना होगा, ये दोनों गुना होंगे, यानी x+2 और x+3। इस 2 के साथ कौन गुना होंगे, ये दोनों गुना होंगे, यानी x+1 x+3। और इस 3 के साथ कौन गुना होंगे, ये दोनों गुना होंगे, यानी -3 x+1 x+। सही बात है ना? किसी का ये मन तो नहीं किया ना इन सबको जीरो में उठा के भेज दें? ऐसा हरकत किसी ने नहीं की है। परफेक्ट है ना? क्योंकि जीरो में कैसे भेजोगे, पता ही नहीं है हमको तो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है प्लस, क्या पता एक्स का मान -1 की तरफ जा रहा हो, है ना? ठीक बात है। अब इसको सॉल्व करो। देखो, सीधा सॉल्व करूं, है ना? x² का गुणांक क्या क्या मिलेगा, यहां से x² मिलेगा, यहां से x गुना करके x² मिलेगा, यानी ये प्लस का 2 हो जाएगा, और x² का गुणांक यहां से -3 हो। ठीक है, x² के गुणांक लिख दिए। अब हम लिखते हैं x के गुणांक। तो x के गुणांक कौन कौन होंगे, ये 2x आएगा और ये 3x आएगा, तो 2 + 3 मिलके हो जाएगा 5। यहां से क्या होगा, ये 3 और 1 4, 4 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 8। यहां से क्या होगा, ये 1 और ये 2 3, 3 गुना होगा तो -3 आ जाएगा। ठीक, x² आ गया, x के पद आ गए। अब कांस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट कितना है सर, यहाँ कांस्टेंट है 6, यहाँ कांस्टेंट कितना है 3 दूनी 6, और यहाँ कांस्टेंट है -6। यहाँ तक कोई तकलीफ हमें नहीं है। अब हम क्या करें सर, इसको सॉल्व करो। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा -x², और ये मिलेगा आपको प्लस का 4x, और ये मिलेगा प्लस का 6। ठीक है, अब जो ऊपर लिखा है वो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के मुझे क्या करने पड़ेंगे, द्विघात समीकरण के मुझे करने पड़ेंगे फैक्टर। पर ये 0 हो गया ना, ये तो जी अब सब कट जा रहा ये है। 0 आ गया। ठीक है, 3 + 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 मिलके आपका 0 बन गया, तो x² गायब हो गया। x² गायब हो गया, तो यहां से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, चाहे 2 कॉमन मत लो। ठीक है, अब यहां से हम डायरेक्ट इसकी साइन स्कीम बना सकते हैं। साइन स्कीम कैसे बनेगी, कहां कहां 0 हो रहा है, देखो एक तो -1 पर है, -2 पर है, -3, तो -3 -2 -1, ये कहां 0 होगा, 4x + 6 = 0, यानी x बराबर -3/2, -3/2 -2 और -1 के बीच में आएगा, यानी -2 और -1 के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा -3/2 -1.5। ठीक है, सारे नंबर हमने प्लॉट कर दिए। अब यहाँ क्या है, वैसे भी बराबर का साइन नहीं है तो क्लोज इंटरवल तो कहीं लगना नहीं है, अदरवाइज इन सारे बिंदुओं पर ओपन सर्कल मुझे बनाना पड़ता, कि इन्हें मुझे छोड़ना है, क्योंकि ये हर में है, इसे नहीं ले सकता, इसे नहीं ले सकता, इसे नहीं ले सकता। ठीक बात है बेटा। इनफिक्स स्मार्ट तो पढ़ना चाहता है या क्लास से हटा दूं, मैं एक बार पहले भी म्यूट कर चुका हूं तुझे, फिर अनम्यूट करके फिर बैठ गया है। ठीक है,
परफेक्ट है। चलिए सर, यहां तक बात आ गई। अब हम क्या करेंगे, x का गुणांक पॉजिटिव है तो यहां क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, सबकी घात क्या है सर, सबकी घात 1 है। 1 का मतलब घात विषम है, विषम का मतलब चिन्ह प्लस माइनस चेंज करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक बात है। कैसी बनेगी साइन स्कीम, सर साइन स्कीम बनेगी यहाँ पे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पर है, पॉजिटिव वैल्यू है आपकी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है यूनियन -2 टू -3/2, और एक यहाँ पर है -1 टू इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके 4 पोर्शन है इस क्वेश्चन के। पहला पोर्शन है ये, आप इसको आप मान लो fx, ये आपका fx है। पहला पोर्शन है जब fx आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। दूसरा पोर्शन है जब fx आपका पॉजिटिव है। थर्ड पोर्शन है जब fx आपका ये है, और फोर्थ पोर्शन है जब fx आपका ओनली नेगेटिव है। चारों आंसर आपको निकाल करो। ठीक है, करो। लिख लिया सबने? चौथा स्टेप कौन सा है बेटा, पहला दूसरा तीसरा? अरे तो सिंपल वो किया है यार, 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है, ये आपका आएगा 13 - 9 4 आ जाएगा, और 12 - 6 6 आ जाएगा। आ जाओ, बनाऊं? सर देखो, सब कुछ हो रखा है, फैक्टर वेक्टर सब हो रखा है, सब x के गुणांक पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया है ना? तो सिंपल नंबर लाइन बना दो। कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये है 1, ये है -2, ये है +3, ये है -6, ये है x बराबर 0 तो 0 यहाँ आएगा, ये है x बराबर 7 तो 7 यहाँ आएगा। ठीक, जो जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है सारे मैंने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिए हैं। स्पेशली ये जो x² कब 0 होगा, जब x का मान 0 होगा, तो x बराबर 0 भी मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से हटाने हैं सर? एक तो ये जो 0 है इसको हटाना पड़ेगा आपको, ये हर में है, ये आप नहीं ले सकते, और एक 7 को आप नहीं ले सकते, इसको आप हटा दो। ठीक है, अब बनाते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम का सिंपल रूल है, अगर घात सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, घात अगर विषम है तो आपका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यही है ना? ठीक है, सबसे राइट हैंड में क्या करेंगे, प्लस का निशान लिख देंगे। 7 कहां से आया है, यहां से आया है, x - 7 की घात 3, 3 का मतलब विषम, तो प्लस से माइनस में बदल दो, तो चिन्ह का परिवर्तन हो गया -3। कहां से निकला है, 3 निकला है, x - 3 की घात 5, 5 का मतलब विषम, फिर से चिन्ह बदल जाएगा, तो ये अब आपका आ गया +1। कहां से निकला है, 1 निकला है, x - 1 की पावर 3 यानी कि विषम, विषम का मतलब क्या है, फिर से चिन्ह आपका परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -0। कहां से आया है, x² से आया है, x² मतलब घात 2, घात 2 मतलब सम, सम का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां जो चिन्ह है वही चिन्ह आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, -2 कहां से आया है, -2 आया है x + 2 की पावर 4, 4 का मतलब फिर से आपकी सम है, सम का मतलब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, -6 कहां से आया है, x + 6 की पावर 1, 1 का मतलब विषम, विषम का मतलब चिन्ह बदलेगा, तो आपको यहां क्या मिलेगा, प्लस का निशान। ये हमारी साइन स्कीम। ठीक है, अगर आपको कर्व बनाने हैं तो देखो सर, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, और ये आएगा प्लस। ऐसी आपकी साइन स्कीम बने। ठीक, चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पोर्शन क्या बोलता है, पहला पोर्शन बोलता है जब f(x) का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है ना? मतलब पॉजिटिव वैल्यू और 0 वाली वैल्यू को मुझे कंसीडर करना है। तो कहां कहां आपको पॉजिटिव मिल रहा है, एक तो यहां पॉजिटिव मिल रहा है, ये क्या है,
सर ये है x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 और -6 पर आएगा क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल आएगा? क्योंकि मैंने यहां बराबर लिखा हुआ है, ये आ गया। जीरो कहाँ है? -2 पर जीरो है, बराबर जीरो मुझे इंक्लूड करना है, तो मैंने इसे भी इंक्लूड यहीं कर दिया है। ठीक है, जीरो को मुझे लेना नहीं है, छोड़ दो। फिर 1 1 2 3, फिर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 1 से 3 आएगा, और फिर क्या आएगा? 7 पर। 7 पर क्या लगाना है? ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि 7 मेरा हर का पार्ट है। ठीक बात है। चलिए अगला पोर्शन करते हैं। सेकेंड पोर्शन क्या है? सेकेंड पोर्शन है कि fx को जीरो से बड़ा होना है, जीरो के बराबर नहीं लेना है ना? तो अब तो आसान है सर, क्या मिलेगा हमको? मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 ओपन इंटरवल। फिर ये हट जाएगा क्योंकि बराबर जीरो मुझे लेना नहीं है, -2 पर तो जीरो था। फिर क्या आएगा? ओपन इंटरवल 1 से 3 आ जाएगा, और ओपन इंटरवल 7 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है? ये तो आसान सी बात है, जहां पर बराबर जीरो था वो मैंने हटा दिया। इसी का थर्ड पोर्शन क्या बोलता है? इसी का थर्ड पोर्शन बोलता है जो fx है वो नेगेटिव है या इक्वल्स टू जीरो है। ठीक, ये चीज मुझे निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी? सर नेगेटिव कहाँ कहाँ है? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, 4 जगह नेगेटिव है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? -6 को लेना है, -2 को भी लेना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा -6 टू 0, कि दो तो आप पहले ले ही चुके हो, -2 तो है ना। तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हो? आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो -6 टू 0। ठीक कहानी है? ठीक है, चलिए अब 0 को नहीं लेना है, 0 छोड़ दिया है। फिर 0 टू 1, 1 को भी लेना है, और फिर क्या है? क्लोज इंटरवल 3 टू 7 पर ओपन इंटरवल। ये आपका आंसर होगा। ठीक बात है, जहां जहां नेगेटिव है वो सब हमने एक जगह लिख दिए। सर हम्म, -6, 1 नहीं कर सकते हैं यहाँ पर? किस जगह क्या बोल रहा है? ये जो -6, आपने 0 लिखा है, यहाँ पर अगर 1 ही करते हैं डायरेक्ट तो? जीरो हटाना पड़ेगा ना, जीरो तो नहीं ले सकते ना। जीरो तो हर यस जीरो सर। बना देगा, तो जीरो, इस जीरो को तो ले ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अगर आप ठीक है या सर। तो ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे -6 टू 1 -0, तब तो बात ठीक है। पर ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा लिखने में? बढ़िया है। ठीक है सर। ठीक है, फोर्थ पोजीशन, f ऑफ x क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो चक्कर ही नहीं है। -6 टू -2 यूनियन, -2 टू 0 यूनियन, 0 टू 1 यूनियन, 3 टू 7। क्यों -2? अब मुझे क्यों हटाना पड़ा? टुकड़े क्यों बढ़ाने पड़े? इसलिए बढ़ाने पड़े क्योंकि सर पहले -2 को मैं ले सकता था, अब मुझे -2 नहीं लेना। तो -6 टू -2, -2 टू 0, 0 टू 1 और 3 टू 7, सब कुछ आ गया। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लो एक बार फटाफट। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है? 2/x² -x + 1 -1/x + 1 -2x - 1/x³ + 1। ठीक, ये वाला सवाल है। अब इसको मतलब 9th क्लास जिसने अच्छी पढ़ी है उसको थोड़ी मदद मिलेगी। 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, क्या? a³ + b³ का मान होता है a + b a² - ab + b²। याद है? ऐसा कुछ रिजल्ट पढ़े थे। तो अगर मैं सेम यहाँ पे लगा दूं 1 + x³, तो 1 को तो मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, तो 1 + x आ जाएगा, 1 - x + x² आ जाएगा, है ना? तो 1 + x 1 - x + x² आपके 1 + x³ के क्या है? गुणनखंड है। ठीक बात है। चलिए सर, तो क्या करें? हमने यहां पे क्या किया? लघुत्तम लिया।
तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो मैं सिंपल यही लघुत्तम ले सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यहाँ आ गया, तो 2 के साथ कौन गुना होगा, एक्स प्लस वन गुना होगा। एक्स प्लस वन यहाँ आ गया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यहाँ होगा, और एक्स क्यूब प्लस वन जो है वो तो यही चीज है ना। तो यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको आगे और सॉल्व करो। तो आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x, प्लस का x 3x, माइनस 2x प्लस का x, तो माइनस 1 1 और 1 2। सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं आए तो अपने आप से भी बना सकते हो। ठीक बात है, क्लियर यहां तक। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इसके गुणनखंड करने हैं तो मैंने माइनस को कॉमन लेके असमिका के चिन्ह को बदल दिया। अब थोड़ी सी मेहनत करो यहां के। अब मैं क्या करूं, ठीक है, इतनी मदद मैंने आप लोगों की कर दी। इसके बाद थोड़ा सा ठहरो और इसकी साइन स्कीम बनाओ। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। वर्ष, ओके गुड, ठीक है। ये प्रियम के तो पता नहीं है, इसने इतनी भयंकर लाइट लगा रखी है ना, इसकी कॉपी चमक जाती है। पे जो लिखता है ना ये शाही, वो तो मुझे दिखती नहीं, सफ़ेद एकदम चकाचक सफ़ेद दिखता है। ठीक है, लग तो ठीक ही नहीं, नहीं प्रॉब्लम है, ठीक नहीं है। एक एक बात भूल भूल चुका है, तो एक जगह गलती कर गया है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर, बनाते हैं। अब देखो ये क्या हो गया है, ये हो गया है x माइनस 2 और x प्लस 1, ये x प्लस 1 हो गया है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ठीक बात है। अब यहां दो चीजें हैं, एक तो कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली बात क्या है कि हमने x प्लस 1 को x प्लस 1 से काट दिया। टिल 10th हम काट देते थे, कोई हमको रोकने वाला नहीं था, आराम से हमारा आंसर आता था। पर अब थोड़ी सावधानी बरतना काटने से पहले। किसी भी संख्या को आप तब काट सकते हो जब वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर 0 के बराबर है तो नहीं काट सकते। कैसे समझना मेरी बात, मैंने 0 इंटू 2 लिखा है तो ये 0 के बराबर है। मैंने 0 इंटू 8 लिखा है तो ये भी 0 के बराबर है। यानी मतलब 0 इंटू 2 बराबर 0 इंटू 8 है ना। फिर मैंने क्या किया, 0 को 0 से हटा दिया तो 2 बराबर 8 हो गया। चमत्कार हो गया, है ना। तो ये चमत्कार होने का रीजन क्या है, इस चमत्कार होने का रीजन 0 है। संख्या तभी काटी जा सकती है जब वो नॉन जीरो हो, अदरवाइज आप नहीं काट सकते। तो ठीक बात है, इस बात का ध्यान हम रखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं x प्लस 1 से x प्लस 1 को कैंसिल आउट कर रहा हूं, इसका मतलब x का मान 1 नहीं है, माइनस 1 नहीं है, ठीक है। और x का मान माइनस 1 आप वैसे भी नहीं ले सकते। जैसे ही लोगे ये आपका टर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, और नॉट डिफाइंड टर्म के लिए फंक्शन आपका परिभाषित नहीं होगा। ठीक बात है। चलिए सर, तो हमने ये मान लिया, हमने इसको x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं अभी बता रहा हूं, पर इनको ध्यान रखना है ना। ये मतलब एक या दो बार बताएं तो बात समझ आती है। अब हमेशा ये ऐसी हरकतें करोगे तो फिर ये जेडबल के एग्जाम है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं फंसा देते हैं इंसान को। ठीक बात है। आगे से ध्यान रखना कि सर ऐसे नहीं काटेंगे, लिख कर काटेंगे कि एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे प्रॉब्लम आएगी कि आंसर में गलती होने के चांसेस, आप -1 को इंक्लूड करके बैठे हो तो फिर कैसे मजा आएगा। ठीक है, चलिए सर हम समझ गए। अब क्या है, मैं इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना चाहता हूं। तो ये तो x बराबर 2 पर 0 हो जाएगा। ये टर्म x के किस मान के लिए 0 होगा, कौन बताएगा मुझे। ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x के किस मान के लिए 0 होगा। सर ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसे मालूम चला, दो तरीके हैं। अगर हमने क्लास बहुपद 9th में 10th में 9th में शायद बहुपद या द्विघात समीकरण हमने अच्छे से पढ़ा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। यानी ये कभी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, इसका ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर से निकल जाएगा, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है।
पर उतना डीपली हम 9th-10th में नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए फिर भी, पर कोई बात नहीं। जब हम द्विघात पढ़ेंगे तो मैं फिर से उस सारी चीज़ें बता दूंगा, पर अब हम पता कैसे लगाएं, उसको पता लगाने का एक आसान तरीका है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि मैंने कभी पहले बताई है? नहीं बताई। परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं बताया? बताया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने श्रीधराचार्य नियम का जो फॉर्मूला है वो भी उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा होगा, हमने सिर्फ फॉर्मूला रटा है। श्रीधराचार्य नियम का जो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का डेरिवेशन पढ़ा कि डिराइव फॉर्मूला कहाँ से आया, या सिंपल रटा है उसको कि ये फॉर्मूला है, इसको मान लो और सवाल लगाओ, रटा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सीखो अब क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इन दो चीजों पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का पद और एक्स वाला पद, ठीक है। अब क्या करोगे, आप सिंपल एक्स लिखोगे और यहां पर जो ये एक्स का गुणांक है इसका आधा करके लिख दोगे। तो -1 का आधा कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 1/2 है, इसका वर्ग लगा दोगे। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखा है और एक्स का जो गुणांक है उसको आधा करके लिख दिया, फिर मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया, जब मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलता हूं तो मुझे क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है। इसे मिलता है ना। जब मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 2.x 1/2 मिलेगा, प्लस मुझे 1/4 मिलेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 हो गया। ठीक बात है, ये हम जानते हैं। इसमें मजा क्या आया, इसमें मजा ये आया कि पहली दो टर्म टैली कर गई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो जो 1/2 मैंने किया है ना, वो इस फॉर्मूले के 2 से बचने के लिए किया है, ताकि पहली दो टर्म मेरी टैली कर जाए। करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा है, मैं इसको एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर करता हूं तो पहली दो टर्म मुझे मिल चुकी हैं। अब प्रॉब्लम क्या है सर, इक्वेशन में आप कुछ जोड़ और घटा नहीं सकते, इक्वेशन जैसी है ऐसी ही रखोगे। अगर जोड़ा घटाया दोनों तरफ जोड़ना घटाना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यहां क्या हुआ है सर, यहां पर 1/4 एक्सेस मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है, तो 1/4 को माइनस कर देता हूं मैं। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन यहां लिखी है ये पहले दो पद के बराबर हो चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, माइनस 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लिखने का ये एक अलग तरीका है, ठीक है। अब क्या बच गया है, 1 बच गया है, तो 1 को मैं एडिशनली यहां जोड़ देता हूं। ये इक्वेशन दोनों एक ही हैं, दोनों टैली कर रही हैं। ऐसे लिखूं ऐसे लिखूं एक ही बात है, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो ऐसे लिखने का फायदा क्या है, ऐसे लिखने का फायदा है कि सर ये मुझे मिल गया है एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये कितना मिलेगा, 4 लघुत्तम लूंगा तो 4 प्लस 3/4। ठीक, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है ये एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 के बराबर है। इसमें कोई कंफ्यूजन कि नहीं सर ये गलत है, आपने सही नहीं लिखा है? सही लिखा है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, उसका न्यूनतम मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ए माइनस बी का स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हद से हद वो 0 वैल्यू ले सकता है। बात को मानते हैं, मानते हो? एक बात, तो अगर मैं x का कुछ भी मान यहां रखूं, ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, करेक्ट है। तो इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर इसका न्यूनतम मान 0 है तो इस एक्सप्रेशन का न्यूनतम मान क्या होगा, 3/4, हाँ या ना। ये कब होगा, ये x बराबर 1/2 पर होगा। जब मैं यहां पर x की वैल्यू पुट करूंगा 1/2, तो ये तो 0 बन जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मिनिमम मान मिलेगा, वो कितने के बराबर है, 3/4 के बराबर। यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा 3/4 से बड़ा है। तो अगर 3/4 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा ही है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये कभी 0 नहीं होगा। ये क्या है, हमेशा धनात्मक है, 0 से बड़ा है। मान गए इस बात को। और जो संख्या हमेशा धनात्मक है वो संख्या रेखा पर प्लॉट होगी नहीं, साइन स्कीम में हम उसको इग्नोर मार सकते हैं, उससे हमारे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर? चलिए, तो फिर मैंने साइन स्कीम क्या बनाई, फिर मैंने साइन स्कीम सिंपली बनाई और यहाँ पे 2 को प्लॉट कर दिया। x माइनस 2 ही बचा ना मेरे पास, मैंने x बराबर 2 को प्लॉट कर दिया। इसके इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। मेरे काम का कौन है, मेरे काम का माइनस वाला पोर्शन है। तो कायदे से तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, माइनस इन्फिनिटी टू 2 आनी चाहिए थी कायदे से। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है x बराबर -1। इस पूरी कैलकुलेशन को करते टाइम आपने ये माना था कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तभी ये कैलकुलेशन हुई है। पर यहां पर x बराबर -1 को इंक्लूड कर दिया है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू। क्लियर? बात समझ आई या नहीं आई? तो 2 छोटी छोटी बातें हमने सीखी हैं कि बड़ी क्लासेस में हम संख्या को आंख बंद करके कैंसिल नहीं कर सकते जब तक हम श्योर ना हो कि वो 0 के बराबर नहीं है। दूसरी बात, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा है कि पूर्ण वर्ग किस तरह से बनाते हैं। इस पूर्ण वर्ग की मदद से हम द्विघात समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। इससे कम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जाएगी। ठीक बात है? और इसी मेथड से आपका श्रीधराचार्य रूल निकला हुआ है, यहीं से प्रूव करते हैं उसको। चलो बढ़े आगे। चलो देता हूं क्वेश्चन में, कोशिश करना। x 2 की पावर x -1, 3 की पावर x -9 और x -3 <0। ये एक्सप्रेशन आपको लिखा गया है। आपको x का मान निकालना है। करो कोशिश। हाँ प्रियम, कुछ बोलना था? जो आप निकाले कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उसे किसी और मेथड से नहीं पता कर सकते। जब द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट है इसका। -b/2a पर लोएस्ट मान होता है -d/4a पर, वो जब आएगा तब आएगा। ये अच्छा मेथड है। उस मेथड से कभी फील नहीं आता कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला, इससे फीलिंग आ जाती है। बाकी दूसरा डी वाला है, डी अगर नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर से निकल जाएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता। ठीक बात है? वास्तविक हल का मतलब क्या होता है? वास्तविक हल का मतलब होता है कि वो उस द्विघात समीकरण का ग्राफ जिस जगह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उस एक्स पर उसकी वाई वैल्यू 0 होती है। ठीक है? जो एक्स के मान मिलते हैं वो मान है जहां पर वाई का मान 0 है, यानी यहां पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। पर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब कोई वास्तविक हल नहीं है, तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, या तो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा। पर ये सारा डिस्कशन आप क्वाड्रेटिक में सीख पाओगे। अभी जितना ज्ञान हमको है उसमें बढ़िया मेथड है। फाई कैसे निकाला यार? फाई आंसर नहीं है। बहुत अनएक्सपेक्टेड आंसर आया है फाई तो। एक बात बताओ, मैं x के वो मान निकालना चाहता हूं जहां पे ये वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है x 2 की पावर x -1, 3 की पावर x -9 और x -, इसकी खासियत क्या है कि जब x का मान 0 है तो x हमारा 0 होता है। 2x -1 की वैल्यू 0 कब आएगी? जब x का मान 0 होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 होगा। ठीक है? 2x -1 की वैल्यू 0 कब आएगी? जब x का मान 0 होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है? 3 की पावर x -9 की वैल्यू 0 कब होगी? जब 3 की पावर x की वैल्यू 9 होगी, यानी x का मान 2 होगा। और ये क्या होगा? जब x की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो जो फैक्टर मुझे दे रखे हैं उन फैक्टर की मदद से मैंने
क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है कि इन्हें मुझे कहाँ ले जाकर प्लॉट करना चाहिए। ठीक बात है। चलिए अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि 0 दो फैक्टर से निकला है। 0 x से भी निकला है और 2 की पावर x माइनस 1 से भी निकला है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर x की घात 1 है और x की घात 1 है। जब मैं 0 पर कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे घात को सम लेना चाहिए, विषम लेना चाहिए। यहां जाके मेरी कहानी अटकेगी। ठीक है, बना लो अभी तो आप। ये मेरा 0 आ गया, ये मेरा 1 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, सॉरी 1 क्यों आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव है, 3 यहाँ से निकला है, घात 1 है, नेगेटिव है। 2 यहाँ से निकला है, घात 1 है, पॉजिटिव है। 0 यहाँ से निकला है ना। अब 0 पर मुझे साइन बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? जिनको लगता है चिन्ह बदलेगा वो हाथ खड़ा करो, जिनको लगता है नहीं बदलेगा वो क्रॉस का निशान बनाओ। तो जिन्होंने ना हाथ खड़ा किया ना क्रॉस किया वो क्या चाहते हैं हमको नहीं मालूम। हाँ सोचो, अब यही इस एग्जाम की खूबी है कि हम जिस रिजल्ट को रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, अब आके वो रिजल्ट फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? जब तक हमें नहीं मालूम वो रिजल्ट जनरेट कैसे हुआ था, सवाल हमसे नहीं बनेगा। सिंपल कहानी है ना। अगर हमें ये मालूम है कि साइन स्कीम में हम घात सम होने पर साइन क्यों नहीं बदलते और घात विषम होने पर साइन क्यों नहीं बदलते, उसका रीज़न क्या है? सर जब घात सम होती है ना तो जो माइनस जनरेट होता है वो माइनस सब के ऊपर सम घात लगने से प्लस का ही चिन्ह हमें मिलता है। बात समझ रहे हो? अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 1 की घात 2 और आप 1 के राइट में हो तो पॉजिटिव संख्या है, तो यहाँ तो पॉजिटिव मतलब 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव संख्या तो पॉजिटिव ही रहेगी। 1 से अगर छोटा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर। संख्या तो नेगेटिव मिली पर संख्या पर घात सम थी, तो घात सम होने से क्या हुआ? घात सम होने से मेरा चिन्ह नहीं बदला, जैसा चिन्ह था वही के वही चिन्ह मेरा रह गया। यानी 1 के लेफ्ट और राइट से मुझे साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर था। यही मेथड है। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं 0 के लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या होगा? एक नेगेटिव तो ये जनरेट करेगा, एक नेगेटिव तो यहां से जनरेट होगा और एक नेगेटिव यहां से जनरेट होगा। दोनों एक साथ नेगेटिव हो जाएंगे ना। ठीक बात है, 0 के लेफ्ट में चले जाओ, माइनस 1 ले लो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1। इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस 1 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू माइनस का हाफ, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। सही बात है ना। तो फॉर्मूला निकाले कैसे थे? ऐसे निकाले थे कि सर अगर घात सम हो जाएगी तो नेगेटिव का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। पर यहां पर जो 0 है ना वो ऐसे फैक्टर से निकला है जिनकी घात तो विषम है, परंतु एक घात यानी एक एक बार अगर नेगेटिव निकलेगा तो काम तो पॉजिटिव का ही करेगा ना। तो क्या हुआ? चिन्ह यहां नहीं बदलेगा। बात समझ आई नहीं आई? नहीं समझ आई? अरे यार चलो, कितनों को समझ नहीं आई? वेरी गुड। चलो बनाओ साइन स्कीम। डर किस बात का है? जीरो है, 2 है, 3 है, कौन है? x है, 2 की पावर x माइनस 1 है, 3 की पावर x माइनस 9 है, x माइनस 3। 3 से बड़ी संख्या 5 ले लिया तो ये 5 पॉजिटिव, 2 की घात 5 32 माइनस 1 31 पॉजिटिव, 3 की घात 5 माइनस 9 पॉजिटिव ही होगा जो भी कुछ रहा होगा, और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर मान पॉजिटिव आ गया। ठीक है, 3 से लेफ्ट में जाओगे, 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लिया, 2.5 पर ये पॉजिटिव है, 2 की घात 2.5 यानी 4 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव है, 3 की घात 2.5 यानी 9 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव किसने क्रिएट किया है? x माइनस 3 ने क्रिएट किया है, क्योंकि ये बदल गया है। और अब ये आगे हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है, ये पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि 3 से छोटी संख्याओं पर x माइनस 3 नेगेटिव ही होगा। ठीक बात है। चलिए अब आगे बढ़ो, 0 और 2 के बीच में 1 ले लिया तो 1 यहाँ पॉजिटिव है, 2 की पावर 1 यानी 2 माइनस 1 पॉजिटिव है। ठीक है,
और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 माइनस 9 नेगेटिव है, तो ये यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये आगे नेगेटिव ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ मैंने चिन्ह क्यों बदला है? अब यहाँ मैंने चिन्ह इसलिए बदला है कि इन दोनों ने नेगेटिव क्रिएट किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। ठीक बात है, आगे बढ़ जाओ। अब 0 के इधर आ जाओ, -1 ले लो, तो -1 पर x नेगेटिव है, -1 पर 2 की पावर x -1 भी नेगेटिव है, 2 की पावर -1 यानी 1/2, 1/2 -1 यानी माइनस का आधा, तो ये नेगेटिव है, 2 तो पहले से ही नेगेटिव थे। अब जब इनको गुना करूंगा तो ये तो पॉजिटिव पहले से ही बन चुके हैं, 2 नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट कर देंगे तो प्लस का निशान ही रह जाएगा। अब समझ गए? चलिए परफेक्ट है। अब साइन स्कीम बना लो। नेगेटिव कहां है? x बिलोंग्स टू 2 2 3। ठीक बात, बढ़ो आगे, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलिए। अब ये सवाल करो, करने तो पड़ेंगे ही सही, क्या कर सकते हैं, एग्जाम में तो पूछेगा ना वो। मुझे लग रहा था कि आज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी हो जाएगा, पर योगांतरानुपात कल करेंगे अब। ठीक, कल कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को फिनिश कर दें। सेट तो कब का खत्म हो चुका है, अब तो बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है, वो भी हमारे काम की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये सवाल है, करो थोड़ी देर मेहनत, 2 मिनट 1.5 मिनट मेहनत करो, फिर मैं आऊंगा पिक्चर में, तब तक आंसर निकालो। चलो करते हैं। मजा तो आ रहा है ना मैथमेटिक्स पढ़ने में, अब फील आने लग गया ना JEE का। हाँ सर, कुछ तो है इस एग्जाम में दम। चलो बनाए। प्रॉब्लम कहाँ है सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेफ्ट राइट हैंड साइड पर 0 नहीं है, 0 बना दो। तो क्या होगा? x² - x - 1 x² - x - 7 + 5 <। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ आ गया है कि सर इसको गुना करके इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 2 तरीके से गुणनखंड किए जा सकते हैं। एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है जिसको समझने के लिए दिमाग पर खूब जोर डालना पड़ेगा, पर कुछ दिनों के बाद हम ऐसा मेथड बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा तरीका तो एकदम बड़ा बेसिक सा है, उसको तो अपन बिना गलती करे कर लेंगे। बेटा या जो भी नाम है इसका, म्यूट कर ले फोन अपना, सृष्टि कुमारी है ना? ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मुश्किल तरीका लेते हैं, फिर थोड़े आसान तरीके पे जाएंगे। मुश्किल तरीका लगाने के लिए थोड़ा सा हमारा ऑब्जर्वेशन बेहतर होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बेहतर होने का मतलब ये है कि ये x² - 1 x² - x और x² - x दोनों में एक जैसा है ना? और जब कभी हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि x - अल्फा, या ऐसे ले लो इसको, x - 1 x - 2, तो अब हम बच्चों की तरह तो पूरा गुना नहीं करते इसको कि गुना करेंगे, 4 पद लिखेंगे फिर जोड़ेंगे घटाएंगे। हम थोड़ा सा स्मार्ट खेलते हैं। कैसे? सर x और x गुना होकर x² आ जाएगा, फिर x कहाँ से आएगा? ये x इस -2 से गुना करेगा तो -2 आएगा, और ये x इस -1 से गुना करेगा तो -1 आएगा। यानी यहां मुझे क्या मिलता है? -2 और -1 दोनों को जोड़ देते हैं, है ना? ऐसे ही x मिलता है ना, और फिर एक कांस्टेंट टर्म होगा जो -1 और -2 के गुणनफल से मिलेगा, यानी कि 2 होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मेरे मन में इन संख्याओं को 2 संख्या ना मानकर एक संख्या मानूं तो, है ना? तो ये बेसिकली आपका, जैसे मैंने इसको मेरे मन में t मान लिया, तो ये t - 1 और t - 7 है। ठीक है, क्या है? t - 1 और t - 7 है। तो गुना कैसे होगा? पहले दोनों t गुना होंगे और t² मिलेगा, और t तो यही था, है ना? फिर क्या होगा? ये जो t था वो -7 से गुना होगा, ये t -1 से गुना होगा तो -8 मिलेगा, तो मुझे -8 मिलेगा, और t तो मेरा यही था। ठीक है,
फिर क्या होगा सर, कांस्टेंट टर्म गुना होंगी तो -1 -7 मिलके प्लस का 7 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा और ये ऐसा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला पर कोई बात नहीं, ऐसा किया जा सकता है। क्यों? थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होती है, सोचने की शक्ति थोड़ी सी हमारी बढ़ती है, इसीलिए हमने किया। तो अब ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर -8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12 लेस देन। अब हम थोड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। हम हमारे मन में जो टी मानकर बैठे थे उसके हिसाब से टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 है। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 है सर, ये द्विघात समीकरण है। इसके फैक्टर क्या होंगे, t माइनस 6 t माइनस 2 होंगे। -6 और -2 मिलके -8 बना देंगे और -2 और -6 गुना होके प्लस का 12 बना देंगे। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, t माइनस 6 और t माइनस 2, पर t तो हमने ये माना हुआ है तो हम t को लिख देते हैं ऐसे ही। क्या होगा, हो जाएगा t -6 और t -2 फैक्टर हो गए। अब इनके फैक्टर करना तो आसान है आगे, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे सर, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x -3 और x +2 और इसके गुणनखंड हो जाएंगे x -2 और x +1। सारी संख्याएं हमारे पास है, नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। कौन कौन मिला, देखो सर, एक तो हमें मिलेगा -2, एक हमें मिलेगा -1, एक हमें मिलेगा +2, एक हमें मिलेगा +3। सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव कहाँ है, -2 से -1 पर है और 2 से 3 पर है। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, मेरा आंसर निकलेगा x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 2 to 3। ये आंसर है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। कुछ हद तक समझ पाए या पूरा समझ गए, पूरा किसको समझ आ गया है? अरे वाह, होशियार बच्चों का बैच है ना। अब जो हमने मन में माना था, अगर हम मन में नहीं मान पा रहे तो उसको कॉपी पे लिख के मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, माना x² माइनस एक्स बराबर t। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी t -1 t -7 प्लस का 5, ऐसी बन जाएगी। सही बात है, इसको गुना करो अब, तो ये गुणनफल क्या आएगा, t² -8t प्लस का 7 प्लस का 5 नेगेटिव। इसको सॉल्व करो तो ये t² -8t प्लस 12 नेगेटिव। इसके गुणनखंड करो तो क्या मिलेगा, t -6 t -2 नेगेटिव। ये तो समझ गए ना, ये तो आसान है। अब t के मान को रिप्लेस कर दो, t कौन था, t ये था। अब इसके गुणनखंड तो आगे यहां से हो ही जाएंगे, सेम मेथड है। क्लियर, समझ गए। पर ऐसे जब करोगे तो मजा आएगा, एक दो बार गलती करोगे पर कोशिश करना करने की। सर गुना होता है बिना इसके भी, बिना टी माने भी गुना हो जाता है, और ये भी द्विघात समीकरण है, इसके भी फैक्टर किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करूं, कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ा दूं 15 मिनट के लिए। लो पढ़ लेते हैं आज तो, आ जाओ। लिख लिया, छोटी छोटी बातें हैं। अनुपात, रेशो क्या होता है सर, जब दो संख्याएं एक जैसी होती हैं या दो क्वांटिटी जब एक जैसी होती हैं तो उनके अनुपात को हम a/b या a दो बिंदु b के रूप में लिखते हैं। सिंपल सी कहानी है, यही है ना। यदि मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, कोई जरूरत भी नहीं है हमको। a और b, a तथा b समान प्रकार के हैं। ठीक है ना। अनुपात का मतलब होता है कोई राशि किसी दूसरी राशि से कितना गुना है, ये कहानी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे पास 100 रुपए हैं
और किसी और के पास 200 रुपए हैं, तो ये बोल सकता हूँ उसके पास मेरे से 2 गुने पैसे हैं, यानी 200/100 यानी कि 2। अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर मेरे पास 100 रुपए हैं, उसके पास 5 कॉपियां हैं, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं कि मेरे पास उससे 20 गुने पैसे हैं। दोनों तरफ पैसे होंगे या दोनों तरफ कॉपी होंगी तब तो बात की जा सकती है ना। तो ए और बी कैसे होने चाहिए? समान तरह की राशि होनी चाहिए, बात है। दूसरा आपका होता है समानुपात। ठीक, समानुपात क्या होता है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है 2 अनुपात ए डॉट बी तथा सी डॉट डी अगर समान है, तो ए बी सी डी समानुपाती होते हैं, है ना, समान है, तब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी समानुपाती होते हैं। ठीक बात है। इसका मतलब क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ते हैं, यहां से एक अच्छा रिजल्ट निकलता है, जो रिजल्ट हमारे काम का है। देखो, अगर ये दोनों समान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो ऐसे ही होंगे। ठीक बात है। अब मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया। तो क्या मैंने कोई गुनाह किया? कर सकता हूं, समीकरण में दोनों तरफ 1 को जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, जोड़ दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, कर सकता हूं ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऐसा दे रखा है कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, तो इसका मतलब मैं ए और बी को जोड़ के लिख सकता हूं और बी का भाग दे सकता हूं, और मैं सी और डी को जोड़ के लिख सकता हूं और डी का भाग दे सकता हूं, तभी भी मुझे ये संख्याएं समानुपाती मिलती हैं या समान अनुपात मिलता है। इसको हम बोलते हैं योगानुपात। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं योगानुपात, कंपोनेंडो। ठीक बात है, आज समझ आ गई? अगर मैं यहां पर 1 को घटा देता हूं, मैंने दोनों तरफ से 1 को घटा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? a माइनस बी अपॉन बी बराबर सी माइनस डी अपॉन डी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें ऐसा लिखा गया है कि a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, a में से b को माइनस किया फिर b का भाग दिया, और c में से d को माइनस किया फिर d का भाग दिया, तो भी हमें समान अनुपात मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं अंतरानुपात, डिविडेंडो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतरानुपात, डिविडेंडो। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों में भाग लगा दूं, इन दोनों में क्या कर दूं? अगर मैं 1 में 2 का भाग लगा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a प्लस बी अपॉन बी, ए माइनस बी अपॉन बी, और मुझे क्या मिलेगा? c प्लस डी अपॉन डी और c माइनस डी अपॉन डी। तो आपको क्या मिलेगा? सर b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी मिलेगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी मिलेगा, यही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a प्लस बी बराबर ए बटा बी बराबर सी बटा डी दे रखा है। इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों को जोड़ दूं एक बार, यानी a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दूं मैं c प्लस डी, है ना। फिर मैं क्या करूं? इन दोनों को घटा दूं, यानी a माइनस बी, और इन दोनों को घटा दूं, यानी c माइनस डी। ये भी आपस में समान होंगे। इसको हम बोलते हैं योगांतरानुपात, योगांतरानुपात। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं योगांतरानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं
नेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक बात है। बस ये चीज हमें याद रखनी है कि a प्लस बी दोनों को जोड़े या दोनों को घटाएं या एक बार जोड़ दें और फिर घटा लें और फिर हम भाग देंगे तो वैल्यू समान मिलती है, वैल्यू के मान में फर्क नहीं पड़ता है। कहां से डिराइव किया है? बहुत, एक को जोड़ा एक को घटाया है, बस देख लिया। अब एक छोटा सा सवाल कराता हूं, फिर हम क्लास को फिनिश करेंगे। कल जहां तक संभव है हमारा ये चैप्टर द बेसिक मैथमेटिक्स हम मोटा मोटा पढ़ चुके हैं जो हमारे काम का है। आ जाओ क्वेश्चन। 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 5x की पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 5x की पावर 4 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 को हल करें। ठीक है, ये सवाल है, को हल करें। अब ये तो बात हमारे समझ में आ गई है कि सर अगर इसको हमने गुना कर दिया तो पहली बात तो गुना करने में ही हमारे आधा समय तो गुना करने में बर्बाद हो जाएगा, फिर गुना करने के बाद इसके गुणनखंड करने हैं तो बचा कुचा समय बर्बाद हो जाएगा। तो जितना समय हमको पूरे जेडबल के पेपर में मिलता है, अगर हम पूरा समय भी इस सवाल को दे दें तो गुना करके फैक्टर करके इसके गुणनखंड हमसे नहीं निकलने वाले, यानी गुना करके फैक्टर करके एक्स के मान हमसे नहीं निकलने वाला। ये बात तो तय है ना, ये तो देख के हम समझ गए हैं। ठीक है, पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नंबर एक जैसे हैं तो प्लस माइनस करने पर ये कटेंगे आपस में। तो मैंने क्या किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया। वो कैसे काम करेगा, पहले इन दोनों को जोड़ दो, पहले इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6x की पावर 4, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, सब खत्म। फिर इसको माइनस कर दो तो ये खत्म, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ो तो ये क्या बन जाएगा 10x की पावर 4, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, माइनस कर दो 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का। ठीक बात है। अब कुछ सवाल थोड़ा थोड़ा बेहतर लगने लगा है, अब सवाल को थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया जा सकता। अब हमने क्या किया, सर देखो यहां से दो, इस दो से तो दो काट दिया, यानी ऊपर तो मुझे 3x की पावर 4 मिल गया, यहां से दो को कैंसिल कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मुझे यहां मिल गया है, ये x की पावर 4 5 मिल गया है, यहां से मुझे ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 मिल गया। ठीक है, अब हमारा मन क्या करेगा, x की पावर 4 को भी काट दें, पर फिर ध्यान रखना कि x की वैल्यू 0 ना हो जाए, या मत काटो तो उसको फैक्टर में ले लो एक। तो मैंने क्या किया, इसको गुना कर दिया इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा 3 x की पावर 4 को मैं बाहर ही रख लेता हूँ, मुझे मिल गया है 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9, और इन दोनों को गुना कर दो, x की पावर 4 को बाहर ही रख लो, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक बात है, सिंपल गुना हमने किया है। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को उधर ले जाते हैं, x की पावर 4 तो पहले से ही कॉमन है, 6 में से 5 जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 21 में से माइनस 10 जाएगा तो माइनस का 11x बचेगा, और 9 में से 15 जाएगा तो प्लस का आपका 24 बचेगा। ठीक है, ये क्या बचेगा, ये तो x की पावर 4 है ही सही, 8 तिया 24, तो x माइनस 8 और x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या है, सर x का मान एक तो 0 है, एक 8 है, एक 3 है, ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, जब जब सवाल में लगेगा काफी हमारी मदद करेगा। समझ गए मुद्दे की बात क्या है, पहले ऊपर जोड़ दो फिर घटा दो और भाग दे दो, वैल्यू सेम ही मिलती है।
चलिए, तो जो डीपीपी मैंने आपको दी है असमीकाओं वाली, उम्मीद करता हूँ कि आज कल की क्लास से पहले आप उसको पूरा सॉल्व कर लें। अगर आप उसे पूरा सॉल्व करेंगे तो असमीकाओं पे आपका अच्छा खासा कमांड बनेगा। और बेटा अगर सवाल नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। जो सवाल ना लगे उसको छोड़। डीपीपी सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अभी बताया मैंने? नहीं बताया डीपीपी सॉल्व कैसे करते हैं? नहीं बताया। लेट से आपकी डीपीपी में 20 सवाल हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ले लेता हूँ, लिखना मुझे कम पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ा, पहले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। आपने 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए हद से हद अभी के लिए, बाद में उसको कम कर देंगे। आपसे लग रहा है कि सवाल बन रहा है तो आप उसको सॉल्व कर लो। लग रहा है कि यार ना तो समझ आ रहा, ना ही कुछ स्टार्ट हो रहा है, ना क्या बोलते हैं, कभी कभी सॉल्व करते टाइम फीलिंग आ जाती है ना कि क्वेश्चन जब सॉल्व होना होता है तो थोड़ा सा क्रिस्प होता जाता है, थोड़ा छोटा होता जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा फैलता है कि कैलकुलेशन हमारे समझ ही नहीं आती कि सर ये तो बनने वाला नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी फीलिंग आ जाए कि नहीं बन रहा और बहुत गंदा सा सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, तो 3-4 मिनट में क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, लेट से आपने पहला सवाल उठाया, नहीं बना, आपने छोड़ दी, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, फिर आपने दूसरे क्वेश्चन को ट्राई किया, दूसरा क्वेश्चन आपने किया और आपसे बन गया। 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, पर उस सवाल में आपको ये था कि हाँ ये बन रहा है मेरे से, ये मेरे से बाहर नहीं जा रहा, मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे लग रहा है कि आंसर मेरा निकलेगा, तो आपने इसको लगा दिया। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन पर गए, वही 5-1 मिनट आपने लगाए, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को लेट से आपने छोड़ दिया, चौथा क्वेश्चन भी आपसे नहीं बना। ठीक है, आपसे 5वां 6वां 7वां सॉल्व हो गया, 8वां 9वां भी सॉल्व नहीं हुआ, और 10वां आपसे। ठीक कहानी है, फेयर गेम है। हमसे 5 सवाल बने हैं, 5 सवाल नहीं बने, पर इसको करने का फायदा क्या है कि आपके 10 क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट हो गए। जब मैंने आपको बोला कि जो सवाल नहीं बन रहा है उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी ऐसी होने वाला है, एग्जाम में सारे सवाल हमसे नहीं बनेंगे, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ना जरूरी है ताकि हम आगे के सवाल को कर पाएं जो क्या पता मुझे आता हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, थोड़े देर के बाद आप चाहो तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो, चाहे कुछ और काम कर लो। थोड़े समय के बाद ये जो 5 सवाल आपने किए हैं ना, इन 5 सवालों से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, थोड़ी बहुत लर्निंग आपकी होगी कि यार इन 5 सवालों को कैसे सॉल्व किया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट मेरे लगे। फिर क्या करना, फिर ये जो सवाल रह गए थे इनको फिर से एक बार कोशिश करना। वही 5 मिनट में बना तो बना, नहीं तो छोड़ देना। सारे जो 5 रह गए उनको एक बार और कोशिश करना। इस बार बता इंटरेस्टिंगली क्या होगा, इन 5 में से 1 या 2 सवाल आपसे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 5 क्वेश्चन आपने बनाए उससे कुछ आपने सीखा है। तो लेट से 1 आपसे बन गया और आपसे नहीं बने। ठीक है, एक अटेम्प्ट इन 4 सवाल पे और मारना। और मैं ये नहीं बोल रहा कि अटेम्प्ट मारना तो एक क्वेश्चन पे 1 घंटे लगे रहना, कोई 5 मिनट, बना बना नहीं बना कोई बात नहीं, कि हमें सारे सवाल करने भी हैं। ठीक है, फिर एक अटेम्प्ट और मारना। लेट से आपसे 1 बन गया, 3 नहीं बने, जो ना बने उनके सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन में एप्लीकेशन में अपलोड करा दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन है उनका। क्लियर है? सॉल्यूशन देख के ये सोचना कि यार ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था जो मैं 3 बार लगाने के बाद भी नहीं कर पाया। इनिशियली इसको फॉलो करो, आपको थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होंगी, आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ बेहतर होती जाए। ठीक है, तो ऐसे ही लगाना है उसको। लगाना, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्लियर है? परफेक्ट है। तो कल की क्लास से पहले हम डीपीपी अटेम्प्ट करेंगे 3 बार। ना हो गया उतना ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। हाँ प्रियम? सर वो ग्राफ वाला बता दीजिए। ग्राफ का कौन? अरे जो न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा नेगेटिव। कल पूछना मेरे से। अब तो आज किसी काम के लिए जाना है, कल मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना, बता दूंगा। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।